हेलो, वेलकम टू आर एच एस क्लासेस। सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक पेपर जो आपका अभी एमसीक्यू हुआ है री एग्ज़ाम, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। काफ़ी इजी पेपर आया इस बार, आप अच्छे भी पास भी हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। आगे की मेहनत करिए आगे चल के। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट टुगेदर आर। तो ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक साथ कौन सा होता है, वो है हमारा सी D2 D2 D7 D2 D7। D2 D7। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है LFSE फुल फॉर्म। LFSE की फुल फॉर्म क्या है, ज़रा देखिए। इसकी फुल फॉर्म होती है लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा, लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगला क्वेश्चन करते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ PHBr विद NBULi यील्ड्स आर। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं PHBr और NBULi की, तो हमारे पास क्या बनता है, NBUPH और LiBr बनता है। ध्यान रखना, NBUPH और LiBr बनता है। अगला क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ ऑफ PN इन PnCl2। बॉन्ड लेंथ ऑफ PN इन PnCl2, तो दैट्स आंसर इज 1.60 एंगस्ट्रॉन होती है इसकी, 1.60 एंगस्ट्रॉन होती है। द एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 20% ट्रांसमिटेंस इज। अगर मैं इसकी एब्जॉर्बेंस की बात करूँगा तो इसका एब्जॉर्बेंस कितना होगा, इसका आंसर आएगा 0.99। कितना आएगा, 0.99। ठीक है। आपको इसका अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तो एब्जॉर्बेंस का जो फॉर्मूला निकालने का होता है, वो होता है 2 माइनस log T%। आप ये फॉर्मूला रख देंगे तो आपको आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कॉमन लिगेंड फॉर LMCT। तो अधिकतर जो कॉमन लिगेंड होता है वो देखा गया है कि ऑक्सीजन 2- आयन। ठीक है, LMCT के लिए ऑक्सीजन 2- आयन को देखा गया है। चलिए तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज TiS2 का होल 6 3+N एक्ट एस। तो यहाँ पर जो जॉन टेलर का डिस्टॉर्शन का यूज़ करते हैं टाइटेनियम हेक्साक्वा के लिए, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, आंसर आएगा ए, रिमूवल करता है इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी को। ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी। ये रेज इट्स सिमेट्री, ये सिमेट्री नहीं करता, सिमेट्री होगा तो फिर जॉन टेलर इफेक्ट ही नहीं शो करेगा। ठीक है, तो ना ही कॉज ऑफ लॉस ऑफ S2, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा द कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन नंबर 8, द कॉम्प्लेक्स यूज्ड इन द कैंसर थेरेपी। तो कॉम्प्लेक्स जो है कैंसर थेरेपी के अंदर यूज़ किया जाता है वो है ए, सिस प्लेटिनम। जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन लेमडा लाइज इन। तो लेमडा कहाँ लाइज करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यूवी रीजन में। आंसर रहेगा इसका यूवी रीजन में इसका लेमडा लाई करेगा। ठीक है, आगे एप्सम सॉल्ट सबको पता होना चाहिए, MgSO4.7H2O। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन FeCN का होल 6 4- कॉम्प्लेक्सेस हैव कोऑर्डिनेशन नंबर। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। इसके बाद स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस
आपसे इसमें पूछ रहा है स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है, तो एक्चुअली स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन्स का क्या होगा, डी होना चाहिए, क्योंकि ये हार्ड से, हार्ड बेस और हार्ड एसिड दोनों से मिलकर होगा, तो जो हार्ड होता है, हार्ड से मिलकर होने तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसलिए ये वाले जो पहला वाला अगर आप देख रहे हैं तो ये सॉफ्ट से मिलकर बना हुआ है, ये हार्ड से मिलकर बना हुआ है, तो हार्ड वाला क्या है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 12th का आंसर क्या आएगा, डी आएगा। उसके बाद आगे, विच इज़ मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, किसका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो आंसर क्या आएगा, बी, क्योंकि जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इसके जो आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 0 हैं और इसमें भी 1 है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, डी वाले में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आइडेंटिफाई द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो आइडेंटिफाई करना है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्सेस। सिंपल सा आंसर है इसका, तो सिंपल सा FeF6 जिसमें वीक लिगेंड होते हैं उसका ही हमारे पास बाहर वाला जो डी है पार्टिसिपेट करता है, तो FeF6 का FeF6 3- आइन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन NiCO का होल 4। तो अगर आपसे ये पूछा तो यहाँ पर CO क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका मतलब 0 आएगी इसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसका 0 नहीं होगा, वेट। अगर मैं इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात तो निकल की बात करें तो निकल क्या होता है, 4s2 3d8, और 3d8 में क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 2 है। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रॉन्ग बेस इज। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, जो वीक एसिड से मिलकर बनता है, जो वीक एसिड से प्राप्त होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा एक, तो ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ म्यू स्पिन फॉर Fe3+ आइन। ऑब्वियसली इसके में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर ए आ जाएगा, बिकॉज n और n+2 होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो 5 + 2 कितना हो गया, 7 पूरे 35, कितना आ गया, 35, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ बियर्स, तो इसका आंसर तो बी ही हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, 18 का बी हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो सिंपल अभी हमने देखा था इसका आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 20, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनमें से कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, इसमें से कौन सा है हेक्साडेंटेड लिगेंड, EDTA है। EDTA कैसा है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो वो है आयरन। एंड इन ट्राईफॉस्फाजीन्स P and N इज, फॉस्फोरस और जो नाइट्रोजन है उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर आएगा ए, sp3 एंड sp2, ठीक है। अगला नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग DD ट्रांजिशन, इनमें से कौन सा है जो DD ट्रांजिशन, तो कौन सा DD ट्रांजिशन है, तो मेटल ही तो करता है DD ट्रांजिशन, मेटल ही तो करेगा।
ठीक है। मेटल टू लिगेंड, एक बार आप इसको देख लेना, 24 मेटल, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ सिलिकॉन्स इज, जनरल फॉर्मूला ऑफ सिलिकॉन, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी हो जाएगा। इन विच कॉम्प्लेक्स इज DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसका DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या आएगा इसका आंसर, ए। ग्राउंड सिंबल टर्म्स फॉर एफ, फ्लोरीन के लिए ग्राउंड सिंबल टर्म्स कौन सा होगा, तो आंसर क्या आएगा, बी। निकाल के भी बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ड एसिड, इनमें से कौन सा है जो हार्ड एसिड होता है, तो आंसर क्या आएगा, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स शोइंग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा, ये अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगला, डिनोटेड ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो आंसर क्या आएगा, ए। एंड विच बेज मोर सॉफ्टनेस इन हेलाइट, ज़्यादा सॉफ्टनेस किसके अंदर होती है, डी के अंदर, I माइनस आयन के अंदर। इन विच द फर्स्ट साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, तो वर्नर, ये तो सबको पता है, वर्नर ने की थी। और ट्रांजिशन S1 से S1P1 इज परमिटेड ट्रांजिशन एज पर ए लेबोरेटरी, बिकॉज लेबोरेटरी के लिए तो डेल्टा L बराबर क्या होता है, +-1 होता है। अगला, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर P2, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर P2 होती है 15। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, तो इसके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबिन। इसके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबिन। और क्यूरीज, अगला है क्यूरीज वीज लॉ, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। मेटल आयन प्रेजेंट इन द, मेटल आयन प्रेजेंट इन द, तो इंसुलिन के अंदर मेटल आयन कौन सा होता है, Zn। मोर देन स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन इज, ज़्यादा मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, सॉफ्ट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगला नंबर, डिनोटेड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाएगा इसका, सी। विच वन ऑफ द ल्यूइस एसिड इज, इनमें से कौन सा है जो ल्यूइस एसिड है, वो है H+ आयन। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन FeCN का होल 6 4- आयन कॉम्प्लेक्सेस, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा इनमें से, इसका नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, कितने होंगे इसके अंदर, बताइए। FeCN है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +2। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए तो 0 हो जाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना इसमें, तो सारे पेयर अप हो जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा, बी। 43 देखें, माइक्रोस्टेट ऑफ P3, ये 20 निकलता है। अच्छा, माइक्रोस्टेट का जो फॉर्मूला है वो NCR होता है। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्पेस इन द ऑर्बिटल इन द सबसेल, तो एन का मतलब, इस P का मतलब कितना होता है भाई, P का मतलब 6 स्पेस होते हैं टोटल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब टोटल स्पेस कितने हो गए, n बराबर हो गया 6। और r, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, उसमें 3 दे रखा है, ये जो P3 दे रखा है वो r है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर लेना, आपको आना चाहिए n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसमें फॉर्मूला लगा करके वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा क्या, P3 के लिए आ जाएगा 20। ठीक है जी, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइज ऑफ FeCO का होल 5 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फॉर्मूला ऑफ ट्रिस इथाइलिन डाइमीन कोबाल्ट थर्ड, तो 45 का हमारा
क्या कह रहा है वो हमसे, ट्रेस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टर्म ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ D2 कॉन्फ़िगरेशन। D2 कॉन्फ़िगरेशन के ग्राउंड स्टेट का जो टर्म है वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ए। अगर ये भी निकालना नहीं आएगा, D2 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता क्या, निकालना नहीं आए तो बोलना, कमेंट जरूर करना कमेंट में, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, सॉल्व करके भी बता दूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी देखूँ। एंड बॉन्ड प्रोसेसिंग बिटवीन द हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं अधिकतर। NiCN का होल 4 और PdCl4 कॉम्प्लेक्सेस सो ज्योमेट्री, ये दोनों की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। क्योंकि हमें एक का तो पता चल जाता है आपको, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, हम शुरुआत से अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली स्क्वायर प्लेनर ये तो सही करके आना चाहिए था। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फॉर L इक्वल टू 0 एंड S इक्वल टू क्या है, 0 है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, L इक्वल टू 0 के लिए S आता है और S इक्वल टू 1 है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेंगे आप, 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाता है। तो ट्रिपलेट स्टेट आ जाएगी, कैपिटल S1 3, ठीक है। अगला नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल। ऑब्वियसली मेटल कार्बोनिल में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो मैंने आज 50 क्वेश्चन करे हैं, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट कल या परसों में डाल दूँ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम कम है इसी वजह से, कोई नहीं, देखते रहिए। चैनल अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। हाँ, अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर होता भी है, मे भी, चूँकि मैं कोई भगवान तो हुई नहीं जो बिल्कुल सारे क्वेश्चन सही करूँ, तो जल्दी जल्दी करे हुए हैं, टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।